So now we are going to start examine the growth of printing during the 100 years between 1450 and 1550 in यूरोप। भाई 1450 से लेके 1550 ईयर के बीच में प्रिंट ने कैसे ग्रो किया। तो मोस्ट कंट्रीज ऑफ यूरोप में आप देख सकते हैं कि मोस्ट कंट्रीज ऑफ यूरोप के अंदर आप देखोगे कि नंबर ऑफ प्रिंटिंग प्रेसेस बढ़ गए, सेटअप हुए। प्रिंटर्स फ्रॉम जर्मनी ट्रेवल टू अदर कंट्रीज सीकिंग वर्क, काम ढूंढते थे, एंड हेल्पिंग स्टार्ट न्यू प्रेसेस, नए प्रेसेस वहाँ पे स्टार्ट करने लगे जर्मनी वाले। एज द नंबर ऑफ प्रिंटिंग प्रेसेस ग्रू, बुक की प्रोडक्शन बूम हो गई। सेकेंड हाफ ऑफ 15th सेंचुरी में लोग हमने देखा कि 20 मिलियन कॉपीज ऑफ प्रिंटेड बुक्स फ्लडेड इन द मार्केट, एंड 16th सेंचुरी तक तो ये 200 मिलियन हो चुका था, यानी पूरी मार्केट बढ़ गई। होपफुली you are able to understand. What was the print revolution? It was a sudden change in the production of books. अब आप देख सकते हो ना यार, थोड़ी थोड़ी किताबों से एकदम 20 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख कॉपीज होती है, ठीक है जी, 200 मिलियन तक पहुंच गई बात। इतने लार्ज नंबर में प्रिंट हो रही थी। चेंज फ्रॉम द ओल्ड मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग हैंड रिटन बुक्स बाय द स्क्राइब, जो हाथों से लिखते थे, अब वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से मैकेनिकल प्रिंटिंग में आ गए थे हम। ठीक है, ये सब हमने अभी तक पढ़ा है ना पिछले वीडियो में। प्रिंट रेवोल्यूशन वाज अ न्यू वे ऑफ प्रोड्यूसिंग बुक्स। इट ट्रांसफॉर्म्ड लाइव्स ऑफ द पीपल। उनके रिलेशनशिप टू इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज बदल गई थी। इट इन्फ्लुएंस पॉपुलर परसेप्शन, ओपन अप न्यू वेज ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। देखो बेटा, बुक्स के थ्रू ना आपका परसेप्शन जरूर चेंज होता है, ठीक है जी, आपकी सोच चेंज होती है, आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल जाता है जब आप बुक्स को पढ़ते हो, क्योंकि दूसरे के आइडियाज़ आप समझ पा रहे हो कि अच्छा वो कैसे सोच रहे हैं, अच्छा लोग ऐसे भी सोचते हैं, एंड यू कीप ऑन चेंजिंग योर सेल्फ। अब आप ये देखते हो कि आपने नेशनलिज्म इन इंडिया में भी ये बात पढ़ी होगी कि उन्होंने हमारी प्रिंट पे बैन लगा दिया था अंग्रेज़ों ने इंडिपेंडेंस के टाइम पे। क्यों? क्योंकि हम लोगों को अपनी गानों से, अपनी पोइट्री से, कविताओं से क्या करते थे, लोगों को जागरूक करते थे कि भाई तुम्हें देश के लिए लड़ना होगा, मोटिवेट करते थे। अभी वंदे मातरम चल जाए कहीं पे, मोटिवेट हो जाते क्यों नहीं हो जाते हो? 500 लोग खड़े हो, वंदे मातरम चल गया तो आप मोटिवेट हो जाते हो। सो बुक्स क्या था, बुक्स आपके परसेप्शन को चेंज करते हैं। तो दिस इज, इसलिए हमने इसको क्या बोला भैया, प्रिंट रेवोल्यूशन। इसका इम्पैक्ट क्या था भाई, सेम बात जो अभी मैंने आपको बताई, ठीक है। कॉस्ट ऑफ बुक्स कम हो गई, अब लेबर और टाइम भी कम लगता था, मल्टीपल कॉपीज एकदम से आप कर सकते थे। अब एक नई टाइप की कल्चर आ गया, वो नया कल्चर क्या था, रीडिंग का कल्चर था। पहले रीडिंग सिर्फ बड़े लोग करा करते थे, आज की डेट में कॉमन लोग भी करते हैं, ठीक है जी। पहले कॉमन लोगों को सिर्फ कहानियां सुनने को मिलती थी, पढ़ते नहीं थे वो, अब पढ़ने को मिल रही है, ठीक है जी। प्रिंट क्रिएटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ वाइड सर्कुलेशन ऑफ द आइडियाज, न्यू वर्ल्ड ऑफ डिबेट। अब लोग लिखने के माध्यम से एक दूसरे की बातों का जवाब भी दिया करते थे। परसुएड पीपल टू थिंक डिफरेंटली, लोगों को परसुएड किया अलग सोचने के लिए, एंड मूव देम टू एक्शन, ठीक है जी। परसुएड मतलब क्या होता है, उनको सोचने पे मजबूर किया या सोचने के लिए उनको प्रोत्साहित किया। एंड जब आप बुक्स के थ्रू लोगों को कोई चीज़ समझाना चाहते हो, ऐसा आजकल बड़ा हिंदुत्व का नारा लगा रहता है, गलत बात है ये। मैं खुद एक हिंदू हूँ, बट आपको ऐसे हिंदुत्व का मतलब करना भी चाहिए, नारा भी लगाना चाहिए, ऐसा नहीं है, बट आप किसी और कम्युनिटी को गिराने की बात ना करें, बिल्कुल भी वो गलत रहेगा। हम हिंदू हैं, गर्व से हिंदू हैं, एंड हमें हिंदू रहना भी चाहिए, ठीक है ना। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई भी और दूसरी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसको हम नीचे कहीं सप्रेस करने की कोशिश करें, दैट इज व्हाट माय पॉइंट ऑफ व्यू। बट अगर मैं अभी बात करूं यहाँ पे, तो आप क्या कर सकते हो। अब देखो, सोशल मीडिया के थ्रू इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है जी। सोशल मीडिया के थ्रू हम दिखाते हैं, देखो वो हमारे साथ कैसे अन्याय कर रहे हैं। सिमिलरली पाकिस्तान के अंदर जाओगे तो वहां पे हिंदुओं के लिए भड़काया कैसे जाता होगा, थ्रू पहले बुक्स,
आज की डेट में सोशल मीडिया के थ्रू कि भैया हिंदुओं ने हमारे साथ ये कर दिया, इंडियंस ने हमारे साथ ये कर दिया, इंडियंस ने हमारे साथ वो कर दिया। सो आप किसी का परसेप्शन चेंज कर सकते हो, आप उनको डिफरेंटली थिंक करने के लिए सोच सकते हो। नहीं तो आप सोचो कोई अपने बॉडी पे बॉम्ब लगा के, उसे पता है मैं थोड़ी देर में फटने वाला हूँ, कोई जाएगा? आप बताओ मुझे, कोई जाएगा ऐसे? नोबडी विल गो यार, कि मैं फटने वाला हूँ और बॉडी पे अपना बॉम्ब लगा के जा रहे, क्योंकि वो ब्रेन वॉश्ड हो जाते हैं। हाउ? थ्रू वीडियोज। तो सिमिलरली बुक्स भी आपका ब्रेन वॉश कर सकती हैं। प्रिंट एंड पॉपुलर रिलीजियस लिटरेचर स्टिमुलेटिव मैनी डिस्टिंक्टिव इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ फेथ इवन अमंग लिटिल एजुकेटेड वर्किंग पीपल। जो हमारी लिटिल एजुकेटेड वर्किंग पीपल थे, वहां पे भी डिफरेंट आपकी इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन फेथ को लेके थी। देखो पहले अगर हम यूरोप की बात करें तो वहाँ पे कैथलिक चर्च हुआ करते थे, तो चर्च के जो फादर साहब थे उनकी बड़ी महानता होती थी। बट धीरे धीरे उन्होंने एक क्वेश्चन किया रीजनिंग का। अब वो रीजनिंग एक बंदे के दिमाग में आती है, वो 10 बंदों के दिमाग में डाल देता है कि सच में भगवान है भी सही कि नहीं है। और भगवान है भी सही तो क्या भगवान ये कहता है कि जैसे हमारे देश के अंदर क्या होता था, महिलाओं जिनका हस्बैंड मर जाते थे, जो विडो हो जाती थी, उनको हस्बैंड के साथ जला देते थे जिंदा। ये कौन सा लॉजिक है भाई? ये कौन से भगवान जी कहते हैं कि भाई जो है ना महिलाओं को जिंदा जला दो, इनको कोई जीने का हक ही नहीं है। अच्छा आदमी जिंदा रह जाए, औरत मर जाए तो आदमी दूसरी शादी कर ले, ये कौन सा लॉजिक है भाई कि औरतों को जिंदा जला दो? तो ये सोच जो है, या अनटचेबिलिटी कि भाई कोई नीची जाति का आदमी है, पहले तो जाति नीची ऊंची क्या होती है, फिर नीची जाति का है तो मतलब, अब एक चीज समझ सकता है, मान लो मैं खुद अगर अपना टॉयलेट साफ करूंगा, ठीक है, तो मुझे हाथ पाँव धो के फिर ही मैं खाना वाना बनाता हूँ या खाता हूँ, ठीक है। अब एक आदमी जो रेगुलरली उसका काम ही है ये टॉयलेट साफ करने का, तो हम उसको कह सकते हैं कि भाई ठीक है यार, तेरे ऊपर जर्म्स ज़्यादा होंगे तो तुम थोड़ा सा मेरे से डिस्टेंस बना लो। एक ये लॉजिकल बात है कि चल थोड़ा डिस्टेंस पे आप मेरे से खड़े हो जाओ, ठीक है जी। तो बट उसकी सारी कम्युनिटी को अपने से दूर रखना, सारी कम्युनिटी थोड़ी ना कर रही है भाई, एक आध आदमी है उसका प्रोफेशन ये है ये काम करने का, सारी कम्युनिटी थोड़ी ना। अब मान लो मेरा काम ये है कि मैं जो है ना अपने घर में जो है मेरे को वॉशरूम साफ करने हैं अपने, तो फिर मैं गंदा हो गया, मेरे तो आसपास कोई आएगा ही नहीं। और हर कोई अपने घर में ये काम करता है, आज की डेट में तो काम वालियाँ ये काम कर ही नहीं रही है, वो भी कह रही हैं अब खुद ही कर लो, पहले हमें नीची जाति करा ना, अब तुम खुद कर लो, ठीक है। अभी आप खुद कर रहे हो तो अब आप गंदे हो गए हो। सो आपको बड़ा लॉजिकल थिंकिंग मिलती है। अब ये कैसे स्टार्ट होती है? एजुकेशन के थ्रू, बुक्स के थ्रू। बात समझ में आई? आगे चलते हैं। 3 क्वेश्चन ये हो गए हमारे, ये इम्पैक्ट इंपॉर्टेंट है। अब लोगों को परसुएट करने के लिए कि भाई आप प्रिंटिंग बुक्स पढ़िए, उन्होंने क्या करा, लिटरेसी रेट बड़ा ही कम था लोगों का, यानी पढ़ने लिखने वाले लोग बड़े कम थे 20वीं सेंचुरी तक। अब कॉमन पीपल को परसुएट करने के लिए उन्होंने प्रिंटेड बुक्स बनाई, उसमें पॉपुलर बैलेट्स यानी कि पॉपुलर कोई सॉन्ग हो गए, पोइट्री हो गई, वो फोक टेल्स यानी पुरानी कोई गाथाएं, जो भी जैसे हमारे देश में महाराणा प्रताप की होती हैं ऐसी, सच बुक्स वुड बी प्रोफ्यूजली मतलब एबंडेंटली, यानी बहुत सारा सामान उसके अंदर, पिक्चर्स डाल दी ताकि आप पढ़ नहीं सकते, देख के तो समझ सकते हो ना। दे वर देन संग एंड रिसाइटेड एट गैदरिंग्स। तो लोग क्या करते थे गैदरिंग्स पे, इन चीज़ों को पढ़ के सुनाया करते थे, इन विलेजेस एंड टैवर्न्स एंड टाउन्स। तो इसके थ्रू कॉमन पीपल को लेके आए, ठीक है।